इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, मैं याचना। आज आप देख रहे हैं MMPV आवाज का खास कार्यक्रम हमारी बात। आज जो शख्स हमसे जुड़ रहे हैं उनके बारे में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। जननी हूँ, जीवन भी मैं, जज्बातों पे मेरा जोर नहीं, सशक्त हूँ व सकार भी हूँ मैं, स्त्री हूँ कमजोर नहीं समझना आधी अधूरी, नई अधूरी मैं खुद में पूरी, साथ चलना हो तो हाथ बढ़ाना, पीछे हटना मुझे मंजूर नहीं। ये पंक्ति मैं उस महिला के लिए बोल रही हूँ जो हमारे साथ आज उपस्थित हैं। इनके बारे में जितना बोले उतना कम ही कम है। तो आइए मिलते हैं पूनम बेनीवाल जी से। नमस्कार, सबसे पहले आप अपना नाम और अपने बारे में बताएं। मेरा नाम पूनम बेनीवाल है और मैं कोहाट वार्ड 68N में रहती हूँ। आपका कोहाट वार्ड में इतने साल का आम आदमी पार्टी का सफर बताएं। मैं आम आदमी पार्टी से मैं अरविंद जी की जो विचारधारा थी वो मेरे साथ काफ़ी टैली करती है और मैं इसी वजह से आम आदमी पार्टी में आई। जहाँ राष्ट्र की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी, क्योंकि हमारे राष्ट्र में एक एजुकेशन का और जो हेल्थ का सेक्टर बहुत ही वीक रहा है, और जब से अरविंद जी आए हैं राजनीति में तो उनमें दिल्ली में सबसे पहले उन्होंने चेंजिंग की एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, तो उन चीज़ों से मैं काफ़ी इंस्पायर हुई और आम आदमी पार्टी के आज मैं साथ हूँ। कि आप आम आदमी पार्टी से इतने सालों से जुड़ी हैं और एक जिम्मेदार महिला होने के नाते आपने पार्टी के लिए काफी कुछ किया है और आप आज कोहाट वार्ड से दावेदारी के लिए आई हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? अब मैं देश पूरे राष्ट्र से मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं नेशनल ब्रेवरी अवेयरनेस बच्चों के लिए पूरे राष्ट्र के स्तर पे काम करती हूँ। तो मैंने जहाँ देखा, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि शुरुआत घर से करनी चाहिए। जो भी हम बदलाव लेके आना चाहते हैं, राजनीति में हो, अपने घर में हो, तो शुरुआत सबसे पहले अपने घर से की जाती है। तो सर कोहाट वार्ड मेरा घर है, मेरा परिवार रहता है यहाँ पे, और मैं भी पिछले 20-22 साल से कोहाट वार्ड में रहती हूँ। तो मैं कोहाट वार्ड में एक बदलाव लेके आना चाहती हूँ। तो बस इसी यहाँ पे मैंने अपनी दावेदारी पेश की है कि हम यहाँ पे कुछ बदलाव कर सके। एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, साफ सफाई का हो, महिला सुरक्षा का हो। कोहाट वार्ड एक जनरल सीट है, इसके लिए कई उम्मीदवार दावेदारी कर रहे हैं। आप अपने दावेदारी को कितना मजबूत बताती हैं? जनरल सीट है, जहाँ जनरल शब्द आ गया वहाँ महिला और पुरुष का तो कोई मैटर ही नहीं है। उसमें पुरुष भी आगे आ सकता है, महिला भी आगे आ सकती है। तो मैम दावेदारी नहीं है ये। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि एक निगम पार्षद के रूप में मैं जनता के सामने पेश हूँ, और एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैं इस फील्ड में आना चाहती हूँ और बस ये चाहती हूँ कि लोगों की सेवा करती रहूँ जैसे पहले करते हैं और अभी करते हैं। एक अच्छे निगम पार्षद की क्या पहचान होती है? मैम निगम पार्षद ये सब सिर्फ पॉलिटिशियन के लिए है, आम जनता के लिए नहीं होना चाहिए, लागू नहीं होना चाहिए। हम आम नागरिक हैं, चाहे वो कोई निगम पार्षद हो या कोई भी हो। अगर हम एज ए निगम पार्षद हम किसी के सामने पेश होंगे तो हो सकता है कि कोई अपने सब विचार हमारे सामने ना रख सके। तो हम एक कॉमन इंसान बन के रहें, एक नॉर्मल इंसान बन के जनता के बीच में जाए तो हम उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं और बखूबी उन पे खरा ही उतर सकते हैं। कोहाट वार्ड में ऐसी कौन सी समस्या है जो निगम पार्षद और यहाँ की जनता को सामना करना पड़ रहा है? मेन मुद्दा यहाँ पे जो है वो साफ सफाई का है। बाकी साफ सफाई तो हम करेंगे ही, उसके साथ साथ हम ग्रीन लैंड ज़्यादा बनाएंगे ताकि हम अच्छे से अच्छी ऑक्सीजन ले सके, हमारा क्षेत्र हरा भरा रहे। इसी फील्ड में हम काम करेंगे और यही शायद समस्याएं हैं लोगों के सामने। मेन तो समस्या साफ सफाई की है। आप जाके देख भी सकते हैं, कैमरा है तो फिर दिखाने की बात ही नहीं है। आप एक कुश्ती परचम लहराने वाले रेसलर की वाइफ हैं, साथ ही साथ आप एक ब्रेव मदर भी हैं जिनके बेटे को प्रेसिडेंट की तरफ से ब्रेवरी अवार्ड भी मिला है, और साथ ही साथ आप एक आदर्श महिला भी हैं। तो आप अपने को कितना भाग्यशाली मानती हैं कि आपको ऐसा परिवार और ऐसे लोग मिले? मैम हर कोई माँ अगर इस फील्ड से गुजरती है कि उसका बेटा नेशनल ब्रेवरी अवार्ड बच्चा हो या कोई भी अचीवमेंट उसने नेशनल लेवल पे की हो
या उसके हस्बैंड ने की हो तो सौभाग्यशाली तो होगी। और मैं जाट कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, जैसा कि मेरे नाम से ये पूनम बेनीवाल। तो मैम जाट कम्युनिटी जिसके साथ दिल से जुड़ गई वो ये नहीं सोचती कि मुझे इसके लिए अगर जान भी देनी पड़े किसी के लिए, जिससे हम जुड़ गए तो हम जान भी दे सकते। उसका जीता जागता उदाहरण मेरा बेटा है। जिस एज में उसने एक बच्चे की जान बचाई तो उसकी एज महज 13 साल थी। तो 13 साल की एज में उस बच्चे को ये नहीं पता था कि मैं जिंदा वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा, तो उसने तुरंत नहर में छलांग लगा दी, गवाने वाली नहर में, और एक 7 साल के बच्चे की जान बचाई। आइए मिलते हैं पूनम बेनीवाल जी के हस्बैंड से। सर, हमारा गौरव है कि हम आपसे बात कर रहे हैं। आप मैम के बारे में क्या बताना चाहेंगी कि वो कोहाट वार्ड से एक दावेदारी पेश कर रही है? देखो जी, दावेदारी इनकी पक्की है, ठान रखा है कि भाई मुझे ये काम करना है। और ये जुनूनी महिला है, बहुत जुनून के साथ काम करती है। जिस काम के पीछे पड़ जाए उस काम में चाहे कितना भी समय लग जाए, किसी का एडमिशन का काम हो या कोई और काम हो, किसी का हॉस्पिटल का काम हो या वैसे कोई किसी तकलीफ में हो, तो हर तकलीफ में सबके साथ है। तो पूरा गांव जानता, पूरा वार्ड जानता है कि ये बहुत मेहनती और सशक्त परिश्रमी महिला है। तो दावेदारी तो इनकी बनती है। और आम आदमी पार्टी का भी और गांव वालों का मैं ये कहता हूँ सौभाग्य है कि उनको इतनी एक दबंग महिला मिली है। आइए मिलते हैं उनके बेटे नमन से, जिनको ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो नमन, आप अपने मम्मी के बारे में क्या कहना चाहेंगी कि वो यहाँ से कोहाट वार्ड से दावेदारी कर रही हैं? सबसे पहले मैं अपनी मम्मी का और अरविंद केजरीवाल जी का थैंक्स कहना चाहूँगा, जो मेरी मदर ने इतना स्ट्रगल किया है। ये नेशनल ब्रेवरी अवार्डीज़ के लिए जो पॉलिसी बनवाई है मेरी मम्मी ने, उसका आज दिल्ली के 7 बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरी मम्मी ने ऐसा नहीं चाहा कि मैं नमन के लिए बनवा रही हूँ ये पॉलिसी। मम्मी ने पूरे राष्ट्र के लिए ये काम किया है ताकि दिल्ली के जितने भी बच्चों को आगे ब्रेवरी अवार्ड मिलेगा उन सब की एजुकेशन फ्री हो सके। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरी मम्मी को आम आदमी पार्टी से टिकट मिले और वो इस क्षेत्र में विकास करती जाएं। आपको महिला होने पर अपने ऊपर कितना गर्व है? जैसे कि आजकल मैन पावर सोसाइटी चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि महिला अपने हितों की कैसे रक्षा कर सकती है और जीत सकती है? अब देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ। अगर पुरुष प्रधान देश है हमारा तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महिला आपस में आप में एक शक्ति होती है, बस जी क्या चाहिए उस शक्ति को बाहर हम कैसे निकालें, ठीक है। अब हमारे देश में अब कितनी भी महिलाएं हैं, राष्ट्रपति रही हैं, प्रधानमंत्री रही हैं, सेना की कमान संभाल रही है, कमांडिंग ऑफिसर रही हैं और अंतरिक्ष में गई हैं, जैसे कल्पना चावला जी हैं। तो महिलाएं क्या नहीं कर सकती? अब महिलाएं कहाँ कम है? अब सामाजिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे समाज में मतलब पुरुषों को हमेशा बढ़ावा दिया जाता है, महिलाओं को कम दिया जाता है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी अपने समाज के लोगों से कि वो भी टीवी देखते हैं, टीवी में कितना हाईलाइटेड महिलाएं, जैसे अब लता मंगेशकर जी थी तो कितना फेमस रही है, वो भी एक महिला थी। तो मैं ये कहूँगी कि पुरुष प्रधान देश नहीं है, वो सिर्फ बनाया गया है। हम महिलाओं को कहीं ना कहीं पीछे धकेला जा रहा है। तो मेरी सभी महिलाओं से एक रिक्वेस्ट है, वो आगे बढ़े, अपने आप को कमजोर ना समझे और उनके सामने एक उदाहरण मैं हूँ, आप हैं, आप भी महिला, मैं भी महिला हूँ। तो इस जो भी वो जिस भी फील्ड में आगे आना चाहती हैं, अपने परिवार से वो तालमेल बना के रखें, उनसे बात करें कि हमें ये करना है। तो कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा तो उनको आगे बढ़ने से रोकेगा। आपके क्षेत्र के विधायक प्रीति तोमर और जितेंद्र सिंह तोमर के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? प्रीति जी, जितेंद्र तोमर जी और जितेंद्र जी, जितनी उनकी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि क्षेत्र में पिछले 5 साल जितेंद्र तोमर जी रहे, उसके बाद फिर अभी प्रीति तोमर जी आ गई। तो विकास हुआ है उनके क्षेत्र में, जैसे स्ट्रीट लाइटों का है, नालियों गलियों का है, रोड वगैरह का है, फुटओवर ब्रिज वगैरह काफ़ी बने हैं। तो वो हर चीज़ में सक्षम है, दोनों हस्बैंड वाइफ। उनके बारे में मेरे पास सब बहुत कम पड़ जाते हैं उनकी तारीफ करने के लिए। ऐसा कोई सपना जिसे आप पूरा करना चाहते हो? सपना है, मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मेन मोटिव रहा है एजुकेशन और हेल्थ को फोकस करना।
तो जब हमारा राष्ट्र, मैं दिल्ली की बात नहीं करूँगी, जब हमारा राष्ट्र इन दोनों चीज़ों में सक्षम हो जाएगा, हालांकि अगर हम आज भी दिल्ली से बाहर निकल के देखते हैं, वहाँ की एजुकेशन को देखते हैं, वहाँ की हेल्थ को देखते हैं, तो 100 साल पीछे है। तो मैं यही चाहूँगी कि हमारे जैसे दिल्ली में सुविधाएं हैं, अरविंद जी ने कर रखी हैं, बाकी स्टेट में भी ऐसी ही सुविधाएं की जाए एजुकेशन को लेके और हेल्थ को लेके। आखिर में हमारे चैनल के लिए कोई संदेश? मैम, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी महिलाओं को कहना चाहूँगी कि आज की डेट में ऐसा कौन सा काम है जो महिलाएं नहीं कर सकती। अभी मैंने आपको अपने पिछले स्टेटमेंट में मैंने बताया कि महिलाएं राफेल उड़ा रही हैं, सेना में भर्ती हैं, सेना की कमान संभाल रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं। तो हम महिलाएं कहीं से भी कमज़ोर नहीं हैं। आप यूपीएससी का एग्ज़ाम अगर देखें तो हमारी महिलाएं ही उसमें, लड़कियां ही टॉपर रही हैं, लड़के उसमें पीछे रहे हमेशा। तो मैं सभी महिलाओं को ये कहूँगी कि वो इनसे प्रेरणा लें और आगे बढ़े जीवन में। तो ये थी हमारे साथ कोहाट वार्ड से पूनम बेनीवाल जी। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हमारी बात MMPV आवाज़ के साथ।